सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, थर्ड ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। आज इस वीडियो में हम कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। नीट 2025 के लिए आसाम के स्टेट के लिए मतलब हर कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है स्टेट मेडिकल कॉलेज के लिए। एंड हम हमारे नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में जो प्रेजेंट है सिर्फ एक ही एम्स है, एम्स गुवाहाटी, उसके कट ऑफ के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले बात, टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज अभी राइट नाउ आसाम में इस साल के लिए 2025 के लिए बोल सकते हो देयर विल बी 14 मेडिकल कॉलेजेस इन आसाम। ऑलराइट, ये सारे 14 मेडिकल कॉलेजेस के नाम हैं, दीज आर GMCH, AMCH, SMCH, JMCH, तेजपुर, बारपेटा, डीफू, लखीमपुर, धुबरी, नौगांव, नालबाड़ी, कोकराझार, तिनसुकिया और प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज विच इज़ द न्यू मेडिकल कॉलेज। और उसके साथ एक एम्स गुवाहाटी है हमारे आसाम में। नाउ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कुछ करो या ना करो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें हर वक्त जो वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, और इंस्टाग्राम ये है और टेलीग्राम ये है। अब देखो, एम्स गुवाहाटी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। बहुत कम वीडियोज़ हैं एम्स गुवाहाटी के रिलेटेड, सो अच्छे से सुन लेना क्या मैं बोलने वाला हूँ। एम्स जो है, दिस इज़ द ओनली एम्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन है नीट के थ्रू होता है, पर यहाँ पे जो एडमिशन है इट इज़ कम्प्लीटली थ्रू ऑल इंडिया कोटा। 100% द सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है इधर, तो 100% जो सीट्स है दिस इज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। कोई भी स्टेट कोटा नहीं है, नो स्टेट कोटा ऑफ आसाम इज एप्लीकेबल हियर। आसाम का कोई स्टेट कोटा नहीं मिलता है एंड इट इज़ ए 2020 एस्टेब्लिश्ड एम्स। ऑलराइट, अब देखो हम इसके सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। एम्स में सीट कितने हैं? अनरिजर्व के लिए 39 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 7। आप पूछ सकते हो कि लाइक एसटी के लिए कम क्यों है, एससी के लिए ज़्यादा क्यों है? बिकॉज एससी का तो 7.5% रिजर्वेशन है और एसटी का 15% है। देखो, वो सारे एम्स को, सारे मतलब जो एम्स के कॉलेजेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उनको मतलब लाइक लेके है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज में मतलब इतना परसेंटेज होना ही पड़ेगा, एक कॉलेज में परसेंटेज डिफर भी कर सकता है। ऑलराइट, अब देखो हम एम्स के कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम नीट 2024 का कट ऑफ के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, बस एक बार देख लेंगे। नीट 2024 में जनरल का कट ऑफ कितना गया था? इट वाज 690 मार्क्स, वेरी हाई, एंड 3780। सो आप ज़्यादातर ऑल इंडिया रैंक जो है उसके ऊपर ज़्यादा गौर करना, बिकॉज इस साल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। एम्स का ऑल इंडिया रैंक वैसे भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। लोगों का प्रीफरेंस हमेशा से पहले से ही सेम रहता है। ऑलराइट, एंड एम्स इज़ ए वेरी डिमांडिंग कॉलेज। जो एम्स का टैग है इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत कम कट ऑफ चला जाता है एम्स में, और ऑल इंडिया रैंक काफ़ी ज़्यादा कम जाता है एम्स में। AWS के लिए देख सकते हो 7490 AIR पर गया है। OBC NCL के लिए 4750, मतलब OBC के लिए काफ़ी लाइक मतलब ज़्यादा गया है और EWS के लिए कम गया है। और ये EWS का जो है ये स्पेशल स्ट्रे राउंड तक गया था। SC के लिए 645 और 30,000 रैंक ऑलमोस्ट, और ST के लिए 99,000 रैंक, ये दोनों भी स्पेशल स्ट्रे राउंड तक गया था। यहाँ पर मतलब मैंने मतलब जितना लास्ट राउंड है उतना तक ही बोला है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब देखो, मैं सबसे पहले नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ, एम्स गुवाहाटी का। ठीक है, एम्स गुवाहाटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है? दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जनरल के लिए इस साल 578 से लेके 581 तक जा सकता है। EWS के लिए उससे कम जाएगा, काफ़ी कम जाएगा, 561 से लेके 564 तक। OBC के लिए थोड़ा हाई जाएगा, पर जनरल से कम जाएगा, पर EWS से हाई जाएगा। ठीक है, 573 से लेके 576 तक। SC के लिए 520 से लेके 523 तक, जो हमारा इस साल का ऑलमोस्ट लाइक बोल सकते हो। ST के लिए 463 से लेके 465 तक जा सकता है। ऑलराइट, अब ये हो गया एम्स का। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आई गिव यू सम टाइम, स्क्रीनशॉट ले लो। और एम्स गुवाहाटी के बारे में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, हम एक बार फटाफट सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं आसाम का, सो दैट वी गेट क्लैरिफाइड अबाउट थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ सीट 1700 है इस साल 2025 की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। AIQ में 225 नहीं है, ये गलत है, 255 सीट्स है AIQ में। और सेंट्रल पूल में 23 सीट्स है, स्टेट कोटा में 1422 सीट्स है, 1422, SC में 100, ST प्लेन्स में 142, ST हिल्स में 71, OBC सब कैटेगरीज और NCL दोनों मिला के 384 सीट्स है टोटल, 27% रिजर्वेशन। इसमें तुम देख लेना, स्पेशल कैटेगरी में आई थिंक ऑलमोस्ट 20 सीट्स है, 20 या 22 सीट्स है। PWD में 71 है, नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। EWS में 85 सीट्स है, 6% रिजर्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। NRI में इस साल दिया हुआ है 44 सीट्स है, NRI 7%। आप बोलोगे कि कम क्यों है? बिकॉज 7% जो है इट इज़ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द अदर रिजर्वेशन बिफोर, जिनका मैंने बात किया है वो डिडक्ट करने के बाद जो 7% बचा हुआ है स्टेट कोटा में से, उसमें से सीट्स मिलेगा। ठीक है,
अनरिजर्व के लिए बाकी बचे 580 सीट्स, पर मैंने बोला है कि असम का गवर्नमेंट स्कूल कोटा इस साल नहीं है, कोर एरिया कोटा नहीं है, एनआरआई कोटा है इस साल। ऑल सीट्स ऑफ एनआरआई कोटा वोंट बी फिल्ड अप, 20 सीट्स वैकेंट रह जाएंगे। और पीडब्ल्यूडी में भी 13 सीट्स लास्ट ईयर फिलअप हुए थे, तो इस साल मैंने पकड़ा 15 सीट्स फिलअप होंगे, 56 सीट्स वैकेंट चले जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जनरल के सीट्स 656 हो जाएंगे। उसके बाद डेफिनेटली मैंने बताया था कि अराउंड 83 स्टूडेंट्स या 80 स्टूडेंट्स जा सकते हैं बाहर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी दूसरे कॉलेज में, किसी एम्स में, एम्स दिल्ली, या आप बोल सकते हो किसी किसी अच्छे दूसरे स्टेट के किसी बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जो आसाम में नहीं है। सो अराउंड 739 तक स्टेट रैंक तक जा सकता है आसाम का जनरल का कट ऑफ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। दिस वॉज द कट ऑफ फॉर, आप बोल सकते हो कि नीट 2025 में आसाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि जनरल का 484 जाएगा, स्टेट रैंक 740, ईडब्ल्यूएस का 471, ओबीसी एनसीएल का 407, एससी का 405 और एसटी प्लेन्स का 370 प्लस, एसटी हिल्स का 300 प्लस। बाकी आसपास तुम देख ही सकते हो कितना स्टेट रैंक है, ठीक है, ध्यान में रख लेना, स्क्रीनशॉट रख लो। अब जाके मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कॉलेज वाइज कट ऑफ, जीएमसी से लेके लास्ट तक प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज तक स्टार्ट करने वाला हूँ, और पूरा डाटा मैंने एनालाइज किया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, पूरा एक दिन लगा के मैंने एनालाइज किया, इसलिए ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वॉच इट केयरफुली। अब देखो, सबसे पहली बात, इन असम स्टेट काउंसिलिंग व्हेन द काउंसिलिंग स्टार्ट्स ऑल द टॉप चॉइसेस विल बी फिल्ड बाय गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एक्सेप्ट इफ यू। जीएमसी का सीट मैट्रिक्स देख लो एक बार। सीट मैट्रिक्स देखने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि स्टेट का राउंड 1 जो है, मतलब जब आसाम के स्टेट का राउंड 1 का काउंसिलिंग स्टार्ट होगा, फर्स्ट 69 सीट्स होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यूआर का 69 सीट दिया था लास्ट ईयर, तो फर्स्ट 69 यूआर सीट जो है वो जीएमसी को जाएगा, ठीक है। बिकॉज जीएमसीएच में अनरिजर्व के अंडर 69 सीट्स है, लेकिन 1-2 को छोड़ के, बिकॉज 2-3 जो है वो एएमसी या एसएमसी, मतलब कोई स्टूडेंट अगर लाइक चाहे कि वो अपने घर के पास ले या असम मेडिकल कॉलेज ले तो वो ले सकता है, पर बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस जीएमसी तक ही जाता है, ठीक है। अब हम जीएमसी का इस लास्ट ईयर का कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। नीट 2024 में जीएमसी का कट ऑफ कितना गया था। अब देखो, सिर्फ स्टेट रैंक पे ही ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम चला जाएगा अगर मैं मार्क्स बताने जाऊँ, ठीक है। स्टेट रैंक पे ध्यान रखना। स्टेट रैंक कितना गया है, 153 गया है। जब मैंने लिया था एडमिशन तब 148 गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 213। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैंने जब एडमिशन लिया था तब 148 गया था, बिकॉज देखो 2022 में 148 गया था, और अभी इस साल मतलब लास्ट ईयर 2024 में 153 गया है। इसका मतलब यही है कि स्टेट रैंक ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तो जो स्टेट रैंक होता है उसके आसपास ही मार्क्स रहता है, और इस साल भी स्टेट रैंक ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। जनरल में 153 स्टेट रैंक आया है, ईडब्ल्यूएस में 213, ओबीसी में 800 और एससी में 885, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बोल सकते हैं कि जनरल के लिए 533 से लेकर 535 मार्क्स जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 525 से लेकर 527, एक ड्रॉप है काफ़ी, 6% रिजर्वेशन है इसीलिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 479 से लेकर 483 तक जा सकता है, और एससी के लिए 476 से लेकर 480 तक जा सकता है कट ऑफ। सो ये कट ऑफ है, ये तुम स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है, बाद में काम में आएगा। अब देखो एएमसीएच के लिए हम बात कर लेंगे। एएमसीएच में क्या होगा, स्टेट रैंक देखो 237, उसमें 153 था, इसमें 237 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 317, ओबीसी एनसीएल के लिए 11343 और एससी के लिए 1186, देख लेना। अब देखो मैं कट ऑफ बता देता हूँ, इस साल कट ऑफ कितना जाएगा। जनरल के लिए 520 से लेकर 525 तक, उधर 533 था, इधर 520 तक आ गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 510 से लेकर 515 तक, ओबीसी एनसीएल के लिए 453 से लेकर 457 और एससी के लिए 460 से लेकर 465, ठीक है। रख लो कट ऑफ स्क्रीनशॉट, काम में आएगा बाद में बाई चांस। अब देखो जोरहाट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एएमसी के बाद जेएमसी आएगा। सो इसमें देखो स्टेट रैंक कितना है, 381 है, ईडब्ल्यूएस 542, ओबीसी 1822 और एससी देख लेना। सो एससी का देखो ओबीसी से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कम है रैंक, जिसका मतलब है कि मार्क्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जनरल के लिए 505 से लेकर 510 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 493 से लेकर 498 तक, ओबीसी एनसीएल के लिए 435 से लेकर 439 और एससी के लिए 436 से लेकर 440। देखो जब जीएमसी और एएमसी खत्म हो जाए ना, तब एक पैरामाउंट ड्रॉप आ जाता है मार्क्स में, बिकॉज बाकी जेएमसी, एसएमसी, टीएमसी, एफएमसी डेफिनेटली दीज आर इन ऑर्डर ऑफ द कॉलेजेस, बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने घर के पास कॉलेज लेना प्रीफर करते हैं, जिसकी वजह से वो अगर उनको जेएमसी भी मिल रहा है तब भी वो एसएमसी लेते हैं, अगर उनको एसएमसी भी मिल रहा है तब भी वो टीएमसी लेते हैं। तो ऐसा होता है, लोगों की मर्जी है, मुझे क्या।
एसएमसी, अब देखो हम सिलचर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। नीट 2024 कट ऑफ कितना जाएगा? 365। जनरल के लिए, जनरल में लास्ट ईयर स्टेट रैंक 365 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 465, ओबीसी एनसीएल के लिए 1500 के अराउंड और एससी के लिए 1700। ऑलराइट, तो एसएमसी में दिस विल बी द कट ऑफ। स्क्रीनशॉट रख लेना, बार बार मत पूछा करो प्लीज़। ओके, आई रिप्लाई यू, बट एक अगर रेफरेंस रख सकते हो तो रखो। जनरल के लिए 506 से लेके 512 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 496 से लेके 503 तक, ओबीसी एनसीएल के लिए 446 से लेके 450 तक और एससी के लिए 440 से लेके 444 तक। अब देखो टीएमसी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट रैंक देखो 506, काफ़ी ड्रॉप हुआ है। लास्ट टाइम कितना था? 365 था, ये काफ़ी ड्रॉप हुआ है 506। पर इसका देखो ईडब्ल्यूएस भी 465, इसका ईडब्ल्यूएस 596। अब देखो ये है, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जनरल के लिए 496 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 491 के आसपास, ओबीसी एनसीएल के लिए 440 के आसपास और एससी के लिए 428 के आसपास। अब देखो हम बारपेटा के बारे में बात कर लेंगे। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, इसमें कितना गया है? स्टेट रैंक 496, 580, 2024, 2090। सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आ जाते हैं। जनरल के लिए अराउंड 497, ईडब्ल्यूएस के लिए 492, ओबीसी एनसीएल के लिए 428 और एससी के लिए 425। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो, कट स्क्रीनशॉट रख लो। डीफू के लिए देखो डीफू में एक पैरामाउंट ड्रॉप फिर से आएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डीफू में एक पैरामाउंट ड्रॉप आ रहा है, ये देखो जनरल का 729 और ईडब्ल्यूएस का 748। अभी देखना कुछ कॉलेजेस का सेम रहेगा। ठीक है, ये ऐसा ही होता रहता है हर साल। जनरल में 484 से लेके 487, ईडब्ल्यूएस में 484 के आसपास, ओबीसी एनसीएल में 421 के आसपास और एससी में 408 के आसपास। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। देखो ये डीफू का ऑलमोस्ट सेम ही है। डीफू में 748 था, इसमें 752 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 769, ओबीसी और एससी में देख लेना। अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात कर लेंगे। 484 जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 484 फिर से, या 483 बोल सकते हो, ओबीसी एनसीएल के लिए 427, एससी के लिए 404 ऑलमोस्ट। ओके, तो ये कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो, डोंट वरी। धुबड़ी के लिए हम देख लेते हैं। जनरल में 650, हाँ धुबड़ी में थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, बिकॉज धुबड़ी कंपेरेटिवली मतलब उसमें पेशेंट लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से धुबड़ी को लोग प्रीफर करते हैं। तो धुबड़ी में देखो 488 से लेकर 493, ईडब्ल्यूएस के लिए ऑलमोस्ट 487, ओबीसी एनसीएल के लिए 412 मार्क्स, एससी के लिए 405 मार्क्स। ठीक है, दिस इज द कट ऑफ फॉर धुबड़ी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद नालबाड़ी के बारे में बात कर लेंगे। नालबाड़ी इन सब के बारे में जल्दी बात कर लेते हैं। नालबाड़ी में 486, ईडब्ल्यूएस का 484, ओबीसी एनसीएल का 417 और एससी के लिए 416। ठीक है, नौगांव मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। 652, ये भी एक सेम ही है ऑलमोस्ट। इट इज़ लाइक अराउंड नालबाड़ी ओनली। देखो 487, 486, 415 और 412। ठीक है, कोकराझार मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। 715 स्टेट रैंक गया है, 744 ईडब्ल्यूएस के लिए, 485 इज़ द मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 484, ओबीसी एनसीएल के लिए 406 और एससी के लिए 404 मार्क्स। ऑलराइट, अगर स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज टीएमसीएच के बारे में बात कर लेंगे। दिस वाज लास्ट ईयर्स लेटेस्ट मेडिकल कॉलेज, सो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 726 गया था, 789 ईडब्ल्यूएस और 2575, 2588। तिनसुकिया में कितना गया है कट ऑफ देख लो, 484 से लेके 488, ईडब्ल्यूएस के लिए 480, ओबीसी एनसीएल के लिए 406 और एससी के लिए 407। सो लास्ट में हम प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। दिस इज द न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आसाम। सो इसका कट ऑफ इतना जाने वाला है। जनरल के लिए 483 से लेकर 486, ईडब्ल्यूएस के लिए 475 के आसपास, ओबीसी एनसीएल के लिए 403 के आसपास और एससी के लिए 404 के आसपास। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज फॉर पीएमसीएच, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, कोकराझार मेडिकल कॉलेज, नौगांव मेडिकल कॉलेज, नालबाड़ी मेडिकल कॉलेज, धुबड़ी मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, डीफू मेडिकल कॉलेज, बारपेटा, तेजपुर, सिलचर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ and GMCH. So this was all about this video. Thank you and have a very great day.